और आइए अब बात करते हैं चुनावी महामंथन की। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक होने वाली है और इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये जो बैठक है वो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में होगी। इस मीटिंग के फोकस में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव है। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन सीटों को लेकर खास तौर से चर्चा की जाएगी जो बीजेपी के इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में डी ग्रेड में शामिल हैं, यानी जहां पार्टी सबसे ज्यादा कमजोर खुद को आंक रही है। इसके साथ ही जिन सीटों पर पिछले चुनाव में हार मिली थी या फिर जिन सीटों पर भाजपा आज तक कभी नहीं जीत पाई, उन सीटों को लेकर भी खास तौर से फोकस रहने वाला है। केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में पार्टी के दिग्गज मंथन करेंगे। उन सीटों को लेकर पार्टी विशेष रणनीति बना रही है जहां पार्टी खुद को कमजोर आंक रही है। तो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में यह महामंथन, चुनावी राज्यों को लेकर बीजेपी का यह महामंथन, चुनावी चिंतन है, इसीलिए बीजेपी का महामंथन है। विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी, खासतौर से वो दो चुनावी राज्य जहां इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। वैसे तो इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी की आज की जो बैठक है उसमें खासतौर से मंथन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर किया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक, तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 23 में जो टेस्ट होना है उसी को लेकर ये तैयारियां इस रूप में अंजाम दी जा रही हैं कि 24 का नतीजा अपने पक्ष में भुनाया जाए। मैं जल्दी से आपका परिचय करा देती हूं। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। दिल्ली से नीरज पांडे, राजस्थान से मनीष शर्मा, मध्य प्रदेश से ब्रजेश राजपूत, छत्तीसगढ़ से ज्ञानेंद्र तिवारी, मिजोरम से मनोज्ञा लोईवाल और तेलंगाना से आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको नीरज के पास लेकर चलेंगे। नीरज, ये जिस तरीके से बीजेपी में महामंथन चल रहा है, चुनाव समिति की बैठक, अपने आप में मामला अभूतपूर्व हो जाता है, क्योंकि अमूमन बीजेपी चुनाव समिति की बैठक टिकटों के बंटवारे को लेकर नाम तय करने और मुहर लगाने के काम पर फोकस रहता है। लेकिन इस बार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही ये बैठक। भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट कह सकते हैं। भाजपा जब भी कोई काम करती है, यानी कि जहां चुनाव लड़ना होता है तो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक ऐसे समय में बुलाई जब चुनाव घोषित भी नहीं हुआ और अभी चुनाव में 4 महीने से ज़्यादा का समय है, आप ये सीधे कह सकते हैं। तो भाजपा ने ये बैठक इसलिए बुलाई है, उसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि भाजपा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ की उन सीटों को फाइंड आउट कर रही है जिन सीटों पर या तो वो जीती नहीं कभी, या वो सीटें हार गई पिछले चुनाव में, या कई ऐसी सीटें हैं जो बहुत कम मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता है, यानी कि उसमें हार का खतरा बना हुआ है। ऐसे में कैसे भाजपा वो चुनाव मैदान में जाए, वहाँ पे ऐसा क्या किया जाए कि उन सीटों को अपनी तरफ कन्वर्ट किया जा सके, जीत उसमें हासिल की जा सके और भारतीय जनता पार्टी अपना स्कोर सुधार सके। तो चूंकि छत्तीसगढ़ में आप अगर देखें 90 सीटों वाली विधानसभा सीट में पिछले बार 15 में सिमट कर रह गई थी। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस से वो पिछले चुनाव में पिछड़ गई थी, बाद में मैनेजमेंट के जरिए उनकी सरकार बन गई। ये अलग बात है, कांग्रेस का एक धड़ा टूट के भाजपा में शामिल हो गया। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, क्योंकि भाजपा को ये कहीं ना कहीं ये इस बात की चिंता है कि अगर पिछली तरह रिजल्ट हुआ तो भाजपा के लिए आने वाले समय में दिक्कतें होंगी। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से कंटिन्यू सरकार है, उनका मुख्यमंत्री 20 साल से। तो ऐसे में भाजपा का पूरा ध्यान ये है कि मध्य प्रदेश जो कैडर बेस्ड स्टेट है उनका, उसको कैसे वापस लाया जाए। छत्तीसगढ़ जहां मात्र 15 सीटों में सुधर गया और सामने भूपेश बघेल जैसा कद्दावर नेता है, उसको कैसे पटकनी दी जाए। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे भाजपा को सबसे ज़्यादा होप है कि वहां उनकी सरकार न सिर्फ आ जाएगी बल्कि अच्छे ढंग से आ जाएगी। लेकिन चूंकि अशोक गहलोत की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है उससे भी कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। तो भाजपा वहां कैसे, ये सारे बहुत सारे समीकरण। मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि देखिए ये 23 का पर्चा है, लेकिन तैयारी इसके जरिए 24 की इस रूप में की जा रही है कि ये 5 चुनावी राज्य जहां इस साल के अंत में होना है विधानसभा चुनाव, और इनका गुणा भाग अगर किया जाए तो लोकसभा सीटों के हिसाब से आंकड़ा बैठता है लोकसभा सीटों का सीधा 83। तो इन 83 लोकसभा सीटों को साधने के लिए क्या रहने वाली है बीजेपी की रणनीति, इस पर आगे चर्चा करेंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है।
पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।